अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अना के कैदी उर्दू के मकबूल शायर जॉन एलिया के बारे में, जो अपनी ही बेटी की उम्र भूल जाया करते थे। जॉन एलिया के दोस्त कमर राजी ने एक बार इनके बारे में कहा था कि वो तनकीद करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं, लेकिन बहुत सच्चे दोस्त हैं। अपने गर्म ख्यालों में गुम एक मुसाफिर थे, एक मुतकब्बिर फलसफी दिल फरेब आशिक, बहुत कमजोर, लेकिन वो जो पूरी दुनिया से लड़ भी सकता है और जो सारी दुनिया को अपना दोस्त बना सकता है, ये वो शख्स है जिसे जॉन एलिया कहते हैं। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरूहा में अदीबों और स्कॉलरों से भरे घराने में पैदा हुए थे। मुंतजिर फिरोजाबादी, जिन्होंने जॉन एलिया पर एक किताब लिखी थी, कहते हैं कि मैंने जॉन साहब को कभी नहीं देखा। मैंने बहुत से शेर पढ़े और सुने, लेकिन मुझे जॉन साहब से खास लगाव था। जॉन जो अपनी जुल्फें लहराता है, जिन्हें मजरू सुल्तान पुरी ने शायरों का शायर कहा। BBC से बात करते हुए मुंतजिर फिरोजाबादी कहते हैं कि बहुत से लोग अमरूहा से वीडियो कॉल करते हैं और मुझे जॉन साहब का घर दिखाने का कहते हैं। BBC से बात करते हुए मुंतजिर फिरोजाबादी कहते हैं कि बहुत से लोग अमरूहा से वीडियो कॉल करते हैं और मुझे जॉन साहब का घर दिखाते हैं। वो अपने वालिद अल्लामा शरीफ हुसैन एलिया की सबसे छोटी औलाद थे। मशहूर फिल्म साज और शायर कमाल अमरूही इनके कजन थे। जॉन पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन छोटी उम्र से उन्होंने अपना पहला शेर लिख लिया। चाह में इसके तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन एलिया की जबानों से खास दिलचस्पी रखने के बावजूद वो अरबी और फारसी जबान भी जानते थे। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, इब्रानी और संस्कृत भी सीखी। उर्दू के अलावा तारीख और सूफी रिवायात पर भी इनकी गिरफ्त काफी हद तक मजबूत थी। अब बात करते हैं जॉन एलिया के इश्क, निकाह और तलाक के बारे में। जाहिदा हिना से इश्क के बारे में। जॉन मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम के सख्त मुखालिफ थे और वो इंडिया में रहना चाहते थे, लेकिन खानदान के बेशतर अफराद के पाकिस्तान चले जाने के बाद उन्हें 1965 में पाकिस्तान जाना पड़ा। जॉन साहब से ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता था कि ये पाकिस्तान, ये सब अलीगढ़ के लड़कों की शरारत थी। जाहिदा हिना से इनकी मुलाकात एक उर्दू रिसाला इंशा की अशात के दौरान हुई। मोहब्बत हो गई और फिर दोनों ने 1970 में शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा देर ना चल सका। इनके मिजाज ने अपना फर्क और असल रंग दिखाया और 1984 में दोनों की तलाक हो गई। जॉन एलिया की बेटी सहीना एलिया ने रावलपिंडी में फोन पर बात करते हुए कहा कि दरअसल मुझे लगता है कि जॉन एलिया और जाहिदा हिना को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। इन दोनों को अपने काम पर ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए था। जाहिदा हिना एक जमाने में खुद भी BBC उर्दू के लिए काम किया करती थी। एक बार उन्होंने करबला की तलाश में इसके नाम से जॉन पर मजमून लिखा, जिसमें कहा गया कि वो एक ऐसा आदमी था जो आगे बढ़ने और कुछ हासिल करने के बजाय चांदनी जिस्म वाली औरत का इंतजार करता है और अपनी मोहब्बत के इजहार में न सिर्फ पहल करता है, बल्कि इसका फर्ज भी बनता है कि वो मोहब्बत को इसकी मंजिल तक ले जाए। जॉन एलिया की बेटी सहीना एलिया को अपने वालिद जब याद आते तो वो BBC को उन्होंने बताया कि शख्सियत की कई शक्लें थीं, कहीं गुस्सा, कहीं नाराजगी, कहीं उदासी, कहीं चिड़चिड़ाहट, कहीं नफरत, कहीं अना से मोहब्बत। वो बहुत मुश्किल इंसान थे। इस तरह से कह सकते हैं कि वो अपनी अना के कैदी थे। सहीना अपने वालिद का एक शेर सुनाती हैं कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। सहीना कहती हैं कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन वो अपने ही आप में मगन रहते थे। ना तो उन्होंने मेरे साथ और ना मेरे बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा और मुझे इसी बात का अफसोस है। वो भूल जाते थे कि हम किस क्लास में थे, वो हमारी उम्रें तक भूल जाया करते थे। वो अपने अंदर एक बच्चा थे। उनसे थोड़ा बहुत पढ़ सकी, लेकिन फारसी और अरबी नहीं सीखी। इनके पास वक्त ही नहीं था। वो आधा दिन तो सोया करते थे। जब भी मुझे कुछ लिखना होता, मैं इनसे पूछती, अबू फौरन शेर सुनाओ। वो हंस कर कहते कि शेर कहना कोई आसान
आसान बात नहीं। जॉन को लोगों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करवाने में मजा आया। लंबे बाल, गर्मियों में कंबल ओढ़ कर बाहर जाना और रात को धूप का चश्मा पहनना एक आम सी बात थी। जॉन एलिया को शराब पीने का भी शौक था। वो इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाते थे। बाद के दिनों में वो हद से ज्यादा शराब पीने लगे। मुंतजिर फिरोजाबादी कहते हैं कि जॉन स्टेज के आदमी थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि स्टेज पर कौन सा ड्रामा करना है और लोग क्या ड्रामा पसंद करेंगे। मुंतजिर फिरोजाबादी के मुताबिक जॉन साहब भी कहा करते थे कि अगर मैं शायर ना होता तो ड्रामा निगार होता। वो तमाम उसूलों को एक तरफ रखते, इनका चंचलपन हमेशा जिंदा रहता था। जॉन एलिया अपने वक्त के दूसरे शायरों से बिल्कुल अलग शनाख्त रखने वाले एक शायर थे। पाकिस्तानी शायर अहमद नजीम कादमी लिखते हैं कि 20वीं सदी के दूसरे निस्फ के शायरी में उनकी आवाज को पहचाना जा सकता है। उर्दू शायरी की ये 300 साल तारीख में बहुत कम शायरों ने इस लहजे, इतने खुलूस और इस कदर वलवले से नज़में लिखी होंगी। जॉन एलिया बहुत से मुशायरे लूटते रहे और बहुत से लोगों की तन्हाई के साथी बन गए। कासमी साहब कहते हैं कि जॉन एलिया की शायरी बोलती है। कासमी साहब के मुताबिक वो स्टेज पर बैठकर बात करना जानता था। वो जानता था कि किस तरह कौन सा शेर लोगों तक पहुंचाना है और किस तरह अपना सर पीटना है, हाथ पांव किस तरह से मारना है। ये इनका अंदाज इन्हें और दूसरों से मुख्तलिफ बनाता था। जॉन एलिया बचपन ही से प्यार करने वाली तबीयत के मालिक थे। 12 साल की उम्र में वो अपनी ख्याली महबूबा सूफिया को खत लिखा करते थे। जवानी में एक कम उम्र में ही उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, जिनको वो उम्र भर याद करते रहे, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सके। मोहब्बत के इजहार को छोटा काम समझते थे। मशहूर पाकिस्तानी तंज निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी एक किस्सा सुनाया करते थे कि वो जब जॉन ने कहा कि मेरी पहली मोहब्बत 8 साल की उम्र में एक कातिल हसीना से हुई तो मैं खुद पर काबू ना रख सका। मैंने निहायत शाइस्तगी से पूछा, इस वक्त साहिबा की उम्र क्या थी? कहने लगे 6 साल। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा तो जॉन ने अपने बालों में इस तरह से उंगलियां फेरी कि वो मजीद उलझ गए और फिर कहा कि बालिग होने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। जॉन साहब ने खुद लिखा है कि लड़की उस वक्त हमारे घर आई थी। जैसे ही मैंने इसे देखा मैंने फौरन लुकमा निगल लिया। महबूबा के सामने लुकमे चबाने का अमल मुज़हका खेज लगता था। मुझे अक्सर ये सोच कर शर्मिंदगी होती थी कि मुझे देख कर वो कभी कभी सोचती है कि मेरे जिस्म पर भी आंतों जैसी नागवार और गैर रोमानवी चीज पाई जाती है। मुंतजिर फिरोजाबादी लिखते हैं कि जॉन एलिया एक मिजाज का शायर है, लेकिन ये आशिकी, मजलूम, अफसुर्दा या परेशान नहीं। एलिया एक ऐसी शायर थे जो इश्क के बारे में शायरी करते हुए भी तनाव में रहता था। जॉन भले ही कराची में आबाद हो गए हों, लेकिन वो उम्र भर अमरूहा को नहीं भूल सके। मुंतजिर फिरोजाबादी कहते हैं कि अमरूहा से इनकी बहुत सी कहानियां मुंसलिक हैं। एक बार स्टेज पर इनका तारुफ करवाते हुए किसी ने उन्हें पाकिस्तानी शायर कहा तो उन्होंने इसे बहुत बुरा समझा और रोते हुए बोले कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का शायर हूँ। जॉन की बहन सैयदा जनान नजफी लिखती हैं कि इन्हें अमरूहा में हमारे जमाने के खेल जैसे गुल्ली डंडा बहुत ज्यादा पसंद थे। जब भी वो अमरूहा जाते जमीन को चूमा करते थे। जब दिल्ली में मेरी बेटी के घर जाते तो कहते थे कि इस तरफ बैठना चाहता हूँ जहाँ से अमरूहा की हवा आती है। अमरूहा में गर्मियों में बड़े सहन वाले घर में पानी का छिड़काव किया जाता था। वो जब भी दिल्ली में होते ऐसा ही माहौल बनाने के लिए शोर मचाते थे। कहते छत पर पानी छिड़काओ, कुर्सियां रखो और मेरी कुर्सी अमरूहा की तरफ ले जाओ। शकील आदिलजादा जो उन्हें करीब से जानते थे लिखते हैं वो मुशायरों को लूटने के तरीकों में माहिर थे। उनके मुनफरिद और अछूते जुमले हुआ करते थे। मुंतजिर फिरोजाबादी लिखते हैं कि जॉन के मद्दाहों में से एक यहाँ तक था कि जो जॉन साहब से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें किसी आजाद औरत से मिल रहे हैं। खालिद अहमद अंसारी जिन्होंने जॉन की कई किताबें शाया की हैं कहते हैं कि मुझे पंजाब से सिखों के फोन आते हैं। वो कहते हैं कि यार ये कौन आदमी है जिसने हमें पागल कर दिया है। अफगानिस्तान से फोन आया, यार ये आदमी हमें मार डालेगा।
खालिद अंसारी मजीद लिखते हैं कि मेरी तरफ से देखते हुए उन्होंने एक जुमला कहा, मियाँ आपकी उम्र का कोई लड़का हमारे साथ यहाँ नहीं बैठता, आप बैठते हैं लेकिन याद रखें आप दुनिया के साथ कभी नहीं चल पाएंगे। इस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था लेकिन आज मुझे एहसास होता है। जॉन एलिया ने अपने बारे में लिखा कि मैं एक जबर तफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। वो दुनिया के तमाम मजाहिब का गहरा इल्म रखते थे लेकिन दीनी प्रोग्राम से दूर भागा करते थे। शकील आदिलजादा लिखते हैं कि मैंने उन्हें कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। फल्कियात, शुमारियात, पामिस्ट्री और इस तरह से बहुत सी चीजों में उनकी दिलचस्पी देखी, बल्कि देहाती खानों का शौकीन भी पाया। सहीना एहलिया याद करती हैं कि उन्हें कटी हुई मिर्च खाना बहुत ज्यादा पसंद था। पतले शोरबे में आलू का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। अगर रात को रोटी बच जाती तो हम उसे सुबह लाल मिर्च की चटनी के साथ खाकर बहुत खुश होते थे। वो दूध और रोटी का नाश्ता करते थे। हम जब भी फलों की बात करते तो अमरूहा के खरबूजे बहुत शौक से याद करते। उन्हें सफर का बहुत शौक था। अक्सर जब हम चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते वो बहुत बोर हो जाते, वहाँ भी देसी खानों के लिए बेचैन नजर आते थे। जॉन की हैरत अंगेज याददाश्त थी लेकिन वो अपने ही आप में खोया हुआ एक शख्स था। खालिद अहमद अंसारी लिखते हैं कि वो मुझसे कहता था कि तुम जानते हो तुम्हारा भाई जॉन बहुत मॉडर्न आदमी हुआ करता था। वो इस जमाने की रॉक हेडसन की मशहूर फिल्म कम सितंबर के म्यूजिक पर डांस किया करता था। उन्हें मीर तकी मीर की मशहूर गजल दिखाई दिए यूं के बेखुद किया बहुत ज्यादा पसंद थी। वो अक्सर इसे गुनगुनाया करते थे। नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर नौजवानों की जो अक्सरियत खुद को जॉन का मद्दाह कह रही है, इनसे जॉन का तारुफ सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के जरिए ही हुआ। उन्हें जॉन की लफ्जियात, जॉन के ख्याल, आफरीनी और लफ्ज बरतने का सलीका मुतासिर नहीं करता। जॉन का हुलिया और सरखुशी के आलम में शेर सुनाने का अंदाज इन्हें मुतासिर करता है। तो नाजरीन, जॉन एलिया का कौन सा शेर और कौन सी गजल आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।